हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो इन नई गाइडलाइन के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं, क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, ये नियम क्यों बनाए गए हैं और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी कोचिंग सेंटर्स को लेकर के जितने भी नए नियम बनाए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी की गई है, उन सभी गाइडलाइन को आप एक पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश में एक पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। 14-15 पेज की ये पीडीएफ फाइल है, इसमें सभी नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। आपको इसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है, ये नियम आपको जरूर रीड कर लेने चाहिए। इस वीडियो में सभी नियम बताना पॉसिबल नहीं है, तो जो मेन गाइडलाइन है, मेन नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोचिंग सेंटर्स को लेकर के जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें जो पहला नियम है वो कोचिंग सेंटर्स को लेकर के है। कोचिंग सेंटर्स सिर्फ उन्हीं को माना जाएगा जहां पे बच्चों की संख्या 50 से ज्यादा होगी। अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर ऐसा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं जहां पे बच्चों की संख्या 50 से ऊपर है तो आपके संस्थान को कोचिंग सेंटर माना जाएगा। ऐसे में आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाया जाएगा, वहां पे जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आपके कोचिंग सेंटर में बच्चों की संख्या 50 से ऊपर है। जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन अपने कोचिंग सेंटर में अब नहीं कर पाएंगे, यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब आप कोचिंग नहीं दे पाएंगे। और जो तीसरा नियम कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाया गया है वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए है। जितने भी टीचर हैं जो किसी भी तरीके का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो कम से कम ग्रेजुएट पास होने चाहिए, यानी कम से कम आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अदरवाइज काफी सारे इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे जहाँ पे जो टीचर होते हैं वो 10th पास या फिर 12th पास ही होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी एक नया नियम बना दिया गया है, जितने भी टीचर हैं जो कि कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, वो कम से कम स्नातक पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को लेकर के यहाँ पे कुछ और गाइडलाइन, कुछ और नियम भी बनाए गए हैं जो कि फीस स्ट्रक्चर को लेकर के है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। मान लीजिए आप किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं और आपके जो कोर्स की अवधि है वो 1 साल की है और आपने पूरी फीस पेमेंट एक साथ में कर दी है और आपको 6 महीने के बाद में लगता है कि आपको किसी और कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप बाकी बची हुई 6 महीने की जो फीस है वो अपने कोचिंग सेंटर से रिफंड करवा सकते हैं। पहले ये नियम नहीं था, पहले आप एक बार फीस पेमेंट कर देते थे तो उसके बाद में आपको किसी भी तरीके का रिफंड नहीं मिलता था कोचिंग सेंटर को बीच में छोड़ देने पे। लेकिन अब आप बीच में अगर छोड़ना चाहते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर को तो आपकी जो बची हुई फीस है उसको कोचिंग सेंटर की तरफ से रिफंड कर दिया जाएगा। ये नियम भी यहाँ पे बना दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा भी काफी सारे नियम हैं जो कि डिटेल में बताए गए हैं, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसे वहां पे रीड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिलती है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको एक ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा नए नियमों के बारे में। अब बात कर लेते हैं सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों जारी की गई है। तो देखिए, इसके पीछे जो मेन मकसद है वो बच्चों के स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि बच्चों को अपनी पढ़ाई का तनाव है काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पे एक एज का नियम बनाया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन आप कोचिंग सेंटर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं, कुछ सुसाइड केसेस भी हुए हैं, खासतौर पे जो जेई या फिर नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन का स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है तो ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं और ऐसे में सुसाइड के केसेस सामने आने लगे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइन जारी की गई है सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी लोग किसी भी तरीके का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां पे बच्चों की संख्या 50 से ऊपर है और आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं या फिर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से आप पे 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपकी जो कोचिंग सेंटर की सदस्यता है
उसे भी रद्द किया जा सकता है, आपका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो ये सभी नियम आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर के वहां पे आपको इन नियमों का जरूर रीड कर लेना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये पीडीएफ फाइल वहां पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन को क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।